फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा, आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स के एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में बेटा हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, मींस एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब सिर्फ एमसीक्यूज, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड अवेलिड ग्राफ्स बाकी है। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है और आपको लग रहा है मैम हमारे लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज जो वीडियो आप देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, वो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम इन्वेस्टेड टू परचेज 15 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए हैं? 15। नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास 15, राइट। ऑफ अ कंपनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी दी हुई है? ₹75, राइट। एंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। सम इन्वेस्टेड मीन्स उसने कितना इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट कहाँ से पता चलेगा? जब हमें एक शेयर की मार्केट वैल्यू पता होगी और टोटल शेयर्स पता होंगे। शेयर्स हमें पता है, सिर्फ आपने क्या निकालनी है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो है वो क्या कह रहा है? 20% डिस्काउंट पर है, तो इसका मतलब जो नॉमिनल वैल्यू है उससे कम होगी। कम है तो माइनस करना है कितना? 75% का 20%, राइट। 75 का 20%। सो यहाँ से कैंसिल किया, 5 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 15। 75 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 60। सो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? टोटल इन्वेस्टमेंट, एक शेयर इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी बेटा? एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 60 रुपीज और टोटल शेयर कितने खरीदे हैं? 15। सो कितने आ गए? 900 रुपीज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इन्वेस्ट 14,950 इन ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 14% डिविडेंड। मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है? 14,950। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू हमारे पास कितनी दी है? ₹100। और जो डिविडेंड है वो बेटा 14% है। इफ हिज एनुअल इनकम फ्रॉम मीन्स टोटल डिविडेंड हमें दे दिया, तो उसने मार्केट वैल्यू पता करने को बोला है। मार्केट वैल्यू के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता होनी चाहिए, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स ही निकालेंगे क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता है। टोटल इन्वेस्टमेंट्स को जब हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर की क्या आ जाएगी? मार्केट वैल्यू। बट ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं, क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। 130 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं करवा भी देती हूँ, कोई बात नहीं है। अगर करना है तो एनुअल इनकम हमें 1610 रुपये दी है। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है? डिविडेंड ऑन वन शेयर, वन शेयर का डिविडेंड निकाल लेते हैं क्योंकि सारे शेयर्स का डिविडेंड हमें पता है। सारे मतलब एनुअल इनकम हमें दी हुई है, जस्ट एक शेयर पर कितनी इनकम हो रही है वो फाइंड कर लेते हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज, राइट। और डिविडेंड कितने हैं? 14%। सो ₹14 जो है बेटा वो क्या है? डिविडेंड है। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? टोटल डिविडेंड को 1610 रुपए को 14 से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। 14 वंस का 14, 2 1, 14 वंस का 14 मीन्स कितने आ जाएंगे? 115 शेयर्स आ जाएंगे। बट हमने निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कैसे निकालेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 14,950। 14,950 अपॉन 115, इसको कैंसिल करोगे तो 1 3 और 0 मीन्स 130 रुपीज की आ जाएगी, एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए मैन इन्वेस्ट 24,000 ऑन ₹60 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। मीन्स वन शेयर फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी दी हुई है हमें? ₹60, राइट। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो यही निकाल लिया करो, अगर डिस्काउंट वगैरह कुछ भी दिया हुआ है ना, 60 माइनस 20% ऑफ 60 तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 12 माइनस कर देना, 60 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू ₹48 क्या होगी उसकी मार्केट वैल्यू।
अब 24,000 उसने इन्वेस्ट किया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट है 24,000 अपॉन 48, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 1000, यहाँ पर आ गया 2, इसको कैंसिल किया 500, मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स वो कितना खरीद रहा है? 500 रुपीज। If the dividend declared by the company is 10%, then the annual income means annual dividend पता करना है हमने, राइट? एनुअल डिविडेंड निकालने के लिए हमने क्या करना है? डिविडेंड और एनुअल इनकम किसके इक्वल होती है? जो फेस वैल्यू के ऊपर होती है, फेस वैल्यू पर कितने परसेंट का डिविडेंड मिल रहा है? 10%। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है हमारे पास? 500। 20 से 20 कैंसिल होगी, मीन्स 3000 रुपीज उसका क्या होगा? एनुअल डिविडेंड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? Now question number 4 बेटा, a company declares 8% dividend on the shareholders. कंपनी क्या कर रही है? 8% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है शेयर होल्डर्स को। ए मैन रिसीव, इतना डिविडेंड वो प्राप्त कर रहा है, तो नॉमिनल वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, राइट? नॉमिनल वैल्यू किसके इक्वल होती है? ध्यान से देखो, जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज, यही होता है ना? डिविडेंड परसेंटेज मीन्स नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू सेम चीज है, यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हो आप, कुछ भी मर्जी लिख सकते हो, राइट? तो डिविडेंड हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2840 रुपए, राइट? नॉमिनल वैल्यू हमने पता करनी है, ये एक्स ले लेते हैं, और ये कितना दिया हुआ है हमें? 8%, मीन्स 8/100, राइट? तो इसको सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2840 इंटू 100/8, दैट इज इक्वल टू एक्स। इसको कैंसिल किए, 8 3 का 24, 8 5 का 40, 8 5 का 40, सो एक्स किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? 35,500 रुपए हमारी क्या आ जाएगी? नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नॉमिनल वैल्यू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? Now, how much should a man invest in 25 shares selling at ₹30 to obtain a income of ₹450? मतलब वो कह रहा है वो कितना इन्वेस्ट करे, कौन से 25 रुपए के शेयर सेलिंग एट 30 रुपीज टू obtain a इनकम, मीन्स टोटल डिविडेंड हमें दे दिया 450 रुपए का, राइट? इफ द डिविडेंड डिक्लेयर इज 15%, 15% उसने क्या किया है? डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए, राइट? तभी हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, राइट? तो हमारे पास क्या है? डिविडेंड सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक शेयर के ऊपर का डिविडेंड टोटल और एनुअल डिविडेंड और डिविडेंड ऑन 1 शेयर, राइट? तो सबसे पहले हम डिविडेंड निकाल लेते हैं 1 शेयर पर। डिविडेंड किसके पीछे होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 25, और डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया हुआ है? 15%। सो 15/100 हो गया। यहाँ पर हम बेटा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे बेस्ट है, या फिर इसको 5 5 का 25, यहाँ पर आ गया, कैंसिल किया, 15/4 आ गया, राइट? तो एक शेयर पर जो डिविडेंड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा? 15/4 रुपए। अब नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं हमने। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? टोटल डिविडेंड उसको कितना मिल रहा था? इनकम कितनी हो रही है? 450 अपॉन 15/4, राइट? 450 गुना 4/15, 15×3 = 45। सो 120 शेयर्स उसने खरीदे हैं। अब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी थी बेटा? 30, राइट? 30 रुपीज, यस 30 रुपीज। और टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, दैट इज इक्वल टू 3600 रुपीज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? मिस्टर दास इन्वेस्ट इन ₹100, मीन्स फेस वैल्यू क्या दी हुई है? नॉमिनल वैल्यू मीन्स एक शेयर की कितनी दी है? 100 रुपीज। 12% उसने क्या दे दिया? डिविडेंड। 12%
शेयर्स ऑफ कंपनी, एक कंपनी ए में इन्वेस्ट कर रहा है जहां पर उसको 12% क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, और किस रेट पर वो खरीद रहा है, 60 रुपीज ईच। मीन्स मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है उसकी, 60 रुपीज। मीन्स एक शेयर पर वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 60 रुपीज, राइट। यही होती है ना इन्वेस्टमेंट जो है बेटा, वो हम अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस ही निकालते हैं, राइट। उसके बाद उसने कहा है मिस्टर सिंह इन्वेस्ट इन ₹50, मीन्स फेस वैल्यू क्या है शेयर की, 50 रुपीज है, एंड 60% उसे क्या मिल रहा है, डिविडेंड। शेयर्स ऑफ कंपनी बी अवेलेबल एट ₹40, जो 50 रुपीज का शेयर था वो उसको मार्केट प्राइस में कितने में मिल रहा है, 40 रुपीज। मीन्स एक शेयर पर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 40 रुपीज। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर दास इज 12, और द रेट ऑफ, इन सभी चारों ऑप्शंस में से हमने ऑप्शन सही निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न की बात की गई है, इसका मतलब दोनों के लिए हमने रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, राइट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड पहले निकालते हैं मिस्टर दास के लिए, फॉर मिस्टर दास, राइट। डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना आ जाएगा, क्योंकि 100 का 12% है तो कितना आ जाएगा, 12 रुपीज, राइट। क्लियर। और जो इन्वेस्टमेंट है, मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑन 1 शेयर कितनी है, ये तो समझ लो हमारी क्या है, इनकम, इनकम और डिविडेंड, राइट। क्योंकि रिटर्न फाइंड करनी है ना, रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न परसेंट इसका इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यही होता है ना। तो इन्वेस्टमेंट किसकी कितनी है, एक शेयर पर ₹60, राइट। अब हम निकालते हैं इसकी रिटर्न, रिटर्न परसेंटेज निकालते हैं, कितनी आ जाएगी, 12/60 इंटू 100 एक शेयर के, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर तो दिए ही नहीं है, तो सिर्फ हम क्या उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक शेयर के लिए निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर कितना आ गया, 20%। सो मिस्टर दास के लिए जो रिटर्न परसेंटेज है वो कितनी है, 20%, राइट। इसी तरह से मिस्टर सिंह के लिए निकाल लेते हैं। मिस्टर सिंह के लिए इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 40 रुपीज की, राइट। और इनकम कितनी हो रही है उसको एक शेयर से, 50, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 50 इंटू 16/100, राइट। तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से कैंसिल किया तो 8 रुपीज 8 की, राइट। और रिटर्न परसेंटेज कितनी हो जाएगी बेटा, 8/40 इंटू 100, सो यहाँ पर आ गया 20%। दोनों का क्या होगी, रिटर्न परसेंटेज जो है वो सेम है, वो कितने के इक्वल है, 20% के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर उसने लिखा हुआ है both Mr. Das and Mr. Singh have the same rate of return, that is 20%, right? Now next question क्या है, Amit invested a certain sum of money in shares in ₹100 shares, means वो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज एक शेयर की, और डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 7.5। रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है बेटा वो कितना दिया हुआ है, 100%। द मनी इन्वेस्टेड बाय अमित टू परचेज 10 शेयर्स, 10 शेयर्स के लिए उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट पता करनी है। सबसे पहले बेटा हम एक शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट पता करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सिंपल सा हमारे पास था, कौन सा था, फेस वैल्यू ऑफ और नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू इनकम और डिविडेंड, राइट। डिविडेंड percentage is equal to market value of 1 share into return percentage, यही था ना। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी दी हुई है बेटा, 100 रुपीज। डिविडेंड परसेंटेज में कितना दिया हुआ है, 7.5%, मीन्स हम 7.5 ही ले लेते हैं, राइट। और मार्केट वैल्यू हमें की दी हुई है, दी नहीं हुई, इसको एज इट इज एक्स ले लेते हैं। रिटर्न परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 10, क्योंकि बाय 100 यहाँ पर लगाएंगे, बाय 100 यहाँ पर लगाएंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 750/10, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 750, सो 75 रुपीज क्या आ गया उसका, एक शेयर की क्या आ गई मार्केट वैल्यू, राइट।
मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी आ गई 75। अब 10 की कितनी हो जाएगी 75 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 750 रुपीज, राइट। है ना, इजी कुछ नहीं है बेटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो मैं कहती हूँ चैप्टर बहुत इजी है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एमसीक्यूज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एमसीक्यू जो है बेटा वो खत्म हो गए। अब हम कर रहे हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। दिस वन इज द लास्ट, जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो लास्ट क्वेश्चन था एमसीक्यूज का। बेटा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंकित हैड द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग इन कंपनी ए वेयर 7% rupees 100 shares are available at 120 rupees, or in company B where 8% rupees 1000 shares are available at 1620, मतलब 1620 रुपीज में। इसका मतलब क्या है, जो अगर अंकित जो है वो दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कंपनी में उसको डिविडेंड मिल रहा है 7%, वहां पर जो शेयर की फेस वैल्यू वो 100 रुपीज है, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है 120 रुपीज। और सेकंड कंपनी में जो शेयर की वैल्यू है वो 1000 रुपीज है और मार्केट वैल्यू कितनी है 1600 भी, और उस पर उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है 8%। तो उसने कहा इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी। क्या जो कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी बी से बेटर है। इसके लिए हमें बेटा क्या पता करना होगा, रिटर्न पता करनी होगी दोनों कंपनियों के लिए। सबसे पहले कंपनी ए के लिए निकालते हैं, राइट। कंपनी ए के लिए रिटर्न निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए जो उसका इनकम है और इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए उसने कितने लिए, सो हम एक शेयर के अकॉर्डिंगली ही पता करेंगे। सो एक शेयर पर, क्योंकि ₹100 का क्या है 1 शेयर है, तो इसका मतलब इनकम कितनी हो जाएगी, डिविडेंड कितना हो जाएगा 100 इंटू 7% दैट इज इक्वल टू ₹7, राइट। और जो मार्केट वैल्यू है मीन्स इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है 120 रुपीज की। सो रिटर्न परसेंटेज कितना हो जाएगा बेटा 7/120 इंटू 100, राइट। यही होगा, यस 7/120 इंटू 100। यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, 35/6। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 6 5 का 30, 6 8 का 48, 2 0 6 3 का 18, अप्रोक्सीमेटली 5.83% आ जाएगा, राइट। कंपनी ए से मीन्स उसको रिटर्न कितनी मिल रही है, रिटर्न मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिल रहा है 5.83%, राइट। अब हम कंपनी बी के लिए निकालेंगे बेटा। कंपनी बी में जो शेयर्स हैं वो कितने के हैं, 1000 रुपीज का शेयर की फेस वैल्यू है, 8% उसको डिविडेंड मिल रहा है। इसका मतलब इनकम कितने की हो रही है, मीन्स डिविडेंड उसको कितना मिल रहा है 1000 इंटू 8% एक शेयर पर, तो ₹80 का उसको क्या मिल रहा है इनकम हो रही है। तो रिटर्न जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है बेटा इसकी 1620 रुपए। अब रिटर्न परसेंटेज निकालना है, रिटर्न परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 80/1620 इंटू 100, राइट। यही होता है ना। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगी, यहाँ 4 के टेबल से कट कर देते हैं, 4 के टेबल पर कट नहीं होगा, 4 8 और 1 मीन्स हमारे पास आ जाएगा 400/81। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 400/81 को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 5 का 40 बढ़ जाएगा, 8 3 4 का 4 1 का 4 30 मीन्स 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगी, यहां से ही पता चल जाएगा रिटर्न परसेंटेज किसमें ज्यादा है, ए से मिल रही है, प्रॉफिट परसेंटेज उसको ए कंपनी से ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या होगा, वो किसमें उसके लिए बेटर कौन सी कंपनी होगी, कंपनी ए बेटर होगी। तो यही उसने पूछा था, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर देन कंपनी बी, यस दिस वन इज ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा द रेट ऑफ इनकम कंपनी इज बेटर देन कंपनी बी, यस ये दोनों भी, इसमें से हमें पता ही चल गया रिटर्न कितनी इसकी ज्यादा है ना, तो बेटर ही है, तो ये भी क्या हो गया ट्रू। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, राइट। Now next second question. It is better to invest in 12% dividend, 12% dividend 100 rupees shares at 120 than 8% rupees 100 shares at, and same दोनों क्वेश्चन इसमें भी हमने क्या पता करना है, रिटर्न पता करनी है। बेटा कभी भी बेटर वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो रिटर्न निकाल लो। तो हमारे पास एक शेयर के लिए निकालेंगे फेस वैल्यू कितने, डिविडेंड कितना आ जाएगा एक शेयर पर, हमारे पास इनकम और डिविडेंड जो मर्जी लिख लो। तो हमारे पास आ जाएगा 12% इंटू 100 दैट मीन्स
₹12 फर्स्ट कंडीशन में, और मार्केट वैल्यू मींस इन्वेस्टमेंट कितनी की ये कर रहा है, वो 120 की, तो रिटर्न परसेंटेज कितनी आ जाएगी उसके पास, 12/120 इंटू 100, राइट। यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 10% आ जाएगा, राइट। रिटर्न परसेंटेज कितनी मिलेगी फर्स्ट केस में 10%, और सेकंड केस में कितना आ जाएगा 100 पर 8% डिविडेंड मिल रहा है, तो 8 रुपीज ही आ जाएगा, राइट। 8 बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 90 इंटू 100, राइट। यहाँ से कैंसिल कर दिया तो 80/9, सो इसको सॉल्व करते हैं, 9 8 का 72, 9 8 का 72 मीन्स 8.89%। अब बताइए दोनों में से बेटर कौन है, ए पर जो फर्स्ट केस है उस पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां से रिटर्न कितनी मिल रही है 10%, और सेकंड केस में रिटर्न कितनी मिल रही है 8.89%। सो ध्यान से देखिए इन दोनों में से बेटर आंसर क्या दे रही है, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट, यस। ये भी क्या हो गया 2 हो गया। परफॉर्मेंस ऑफ एनी शेयर डिपेंड्स ऑन द रिटर्न, दैट्स ऑब्वियसली किसी भी शेयर कंपनी के शेयर पर हमें बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, रिटर्न परसेंटेज मीन्स एंड पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ करने के बाद उसी पर डिपेंड करता है। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राहुल bought 380 shares, sorry, yes, Rahul bought 380 shares, ₹30 shares of a company paying dividend 12%. He sold then when price rose to 45. Then selling price of shares is this. बेटा उसने कहा है 30 रुपीज का शेयर है जो 12% डिविडेंड पर दे रही है कंपनी। उसने कितने शेयर खरीदे हैं, 380 शेयर खरीदे हैं, पर उसने कितने के बेच दिए, 45 के बेच दिए। तो देन सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स कितनी होंगी, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर कितनी होगी, तो ध्यान से देखते हैं 380 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 ये तो 85 का 40, 4 90, 8 4 का 32, 3 कैरी आ गए, 12 और 3 15, 0 1 7 1, यस दिस वन इज, इतना ही आ रहा है ना, कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसने सेलिंग प्राइस पूछा है, हमें पता है नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे उसके पास 380 है, एक शेयर की प्राइस कितनी है 45, क्योंकि 45 पर भी बेच रहा है ना, तो टोटल उसने सारे शेयर्स की बेचने का मूल्य पता करने को बोला, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो 17,100 रुपया आ रहा है, तो वही है, सो दिस वन इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट उसने कहा एनुअल डिविडेंड और एनुअल इनकम सेम चीज है, पर शेयर इज इक्वल टू द per share is equal to the rate of dividend into the nominal value of the share, yes। ध्यान से समझना, वो कह रहा है जो एनुअल डिविडेंड है, जो एनुअल इनकम है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, पर शेयर की जो एनुअल इनकम है वो किस पर डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ डिविडेंड, यस रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए इसके लिए, और फेस वैल्यू चाहिए, नॉमिनल वैल्यू चाहिए, दोनों चीज ही चाहिए, उन्हीं पर दोनों पर डिपेंड करती है, तो दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, a company with 500 shares of nominal value ₹120 declares an annual dividend of 15%, means 500 shares है, ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की 120 रुपीज है, 15% क्या कर रहा है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। द एनुअल इनकम ऑफ रमन हु होल्ड्स 80 शेयर्स, मींस कंपनी के 500 शेयर्स हैं, बट जो राहुल है वो कितने शेयर्स ले रहा है, 80 शेयर्स ले रहा है, राइट। और उससे जो उसको कंपनी उसको फायदा हो रहा है, मींस जो इनकम हो रही है एनुअल डिविडेंड है उसके लिए, वो कितना है 1200 रुपए, ये हमने पता करना है। क्या उसके लिए ये जो है 1200 रुपए होगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिविडेंड फॉर राहुल, एनुअल डिविडेंड फॉर राहुल निकालना है ना, कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू पर होता है, फेस वैल्यू कितनी है 120, 15/100, बट उसने कितने शेयर्स लिए थे 80 शेयर्स लिए थे, तो यहाँ से हम 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 15 8 120, यहाँ पर 12 इंटू 120 आ जाएगा, मीन्स 1440 रुपए आ रहा, तो ये तो हो गया बेटा फॉल्स,
फर्स्ट वन क्या हो गया फॉल्स, क्योंकि हमारे पास आ रहा है 1440 रुपए, बट यहाँ पर कितना आ रहा है 1200 रुपए, ये तो फॉल्स हो गया। सेकेंड कंडीशन में उसने कहा डिविडेंड इज द प्रॉफिट, राइट, विच शेयर होल्डर्स गेट्स फॉर हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। यस, ध्यान से समझना, वो क्या है, डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर को किसके द्वारा मिल रहा है, कंपनी के द्वारा, किस चीज पर, जितना वो इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, राइट, ये टू है। तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड टू, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 4। इसके साथ जो बेटा आपके एमसीक्यूज और रजिस्ट्रेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इवैल्यूएट योर ग्रेड्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज बाकी बच्चों के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अगर अपने पास रख होते हैं तो वो संकुचित ही हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जितना आप दूसरों को समझाओगे, जितना उनके साथ अपने विचार शेयर करोगे, वो उतना ज्यादा डेवलप होता है, राइट। तो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी चीज अगर आपको आती है ना तो वो दूसरों को जरूर सिखाइए। इसका बेनिफिट ये होता है, अगर आप दूसरों को वो चीज सिखाते हो ना, एक तो आपकी रिवीजन होती है, दूसरा वो पक्का हो जाता है, तीसरा ये होता है आपको पुण्य मिलता है उसको मतलब हेल्प करने का, राइट। बहुत बेनिफिट्स है, ये सोच के मत कीजिए कि कहीं वो मेरे से ज्यादा नंबर ना ले ले। जो आपको, जो आपके हक है ना वो आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो परमात्मा पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और दूसरे का भी हेल्प कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए बाकी बच्चों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद evaluate your grabs के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।